है गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जो आर वाचिंग सक्सेस सही। आज है 23 सितंबर। आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो कैब है सारा का सारा द हिंदू के ट्यूटोरियल सेक्शन से कवर किया गया। अप्रॉक्स 20 वो कैब डेली का रहता है, हार्डली 4 to 5 मिनट का वीडियो ही रहता है। 2x 4x पे देखिएगा तो एकदम 2 से 3 मिनट में एकदम पूरा आपका निपट जाएगा, है ना। और अब कंटिन्यू जो प्लेलिस्ट लास्ट 1 ईयर का ऑलरेडी हो गया है, और न्यूज़पेपर का ही वो कैब है। सबसे मेन बात तो ये है, ठीक है ना, न्यूज़पेपर का ही वो कैब है। तो आप लोग कंटिन्यू इसको देखते रहिए ताकि आपका बार बार रिवाइज होते रहे और एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव कोट के साथ। ये बताएगा बिफोर एनीथिंग एल्स, सब कुछ से पहले जो होता है ना, किसी चीज़ से पहले प्रिपरेशन इज़ द की टू स्टार्ट द इंजन ऑफ द सक्सेस। हम सिर्फ दिमागी जो होता है ना, मतलब सोचते रहते हैं एकदम कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, स्टार्ट ही नहीं करते। यही चीज़ बहुत ज़्यादा गर्व वाला बात है। सबसे पहला बात है ना कि आप काम शुरू कर दीजिए, है ना। चाहे भी जिस भी परिस्थिति में ना आप शुरू कर दीजिए। आपको कुछ आता है चाहे नहीं आता, उससे मतलब नहीं है। आप स्टार्ट कर दो ना, धीरे 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 धीरे, बस सही गाइडेंस में मेहनत करते रहो, एकदम सफलता मिलती ही मिलती है। सबसे पहला जो वर्ड है नॉन प्रोलिफरेशन, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब है डिक्रीज, मतलब कम हो जाना या फिर सिकुड़ जाना एकदम, है ना। जब पहले इतना बड़ा था अब सिकुड़ करके एकदम छोटा हो गया, है ना। कमी होना, उसको नॉन प्रोलिफरेशन कहा जाता है। सॉरी। शंबर जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है सैडी या फिर शोले, मानी सीरियस एकदम। होता है ना, मैटर कुछ फंस जाता है तो एकदम सीरियस हो जाता है, निराशाजनक, एकदम फीका फीका सा लग रहा है, मन उदास हो गया है एकदम। कहाँ बताए, तिवारी जी नहीं बोलते हैं, है ना। और कंसेंसस जो कि एक है नाउन जिसका मतलब होता है आम राय, एकदम जनरल एग्रीमेंट जो होता है ना, सिंपल सा, उसको कंसेंसस कहा जाता है। पीस्ड अगेंस्ट जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक समन फाइट या कम्पीट अगेंस्ट समथिंग एल्स, एकदम किसी के साथ एकदम पूरा लड़ाई लत्तम जुत्तम, जो गुस्सा गुस्सी हो जाता है ना, ठीक है ना, उसको पीच अगेंस्ट कहा जाता है। और नेक्स्ट जैसे अर्सेनल जो कि एक है नाउन जिसका मतलब है शस्त्रागार। शस्त्रागार मतलब जो जहाँ पे वीपन का कलेक्शन, वीपन मतलब क्या होता है, हथियार जो रखा जाता है ना, ये जो बंदूक है देख रहे हैं ना, ढिसका ढिसका, यहाँ से खिंची से निकल जाएगा, है ना। तो सस जहाँ पे ऐसा बहुत जगह एक जगह पे रहेगा ना, मिलिट्री इक्विपमेंट रहता है, शस्त्रागार, शस्त्रागार जिसको कहा जाता है, अर्सेनल उसको कहा जाता है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बंदूक वगैरह सब इकट्ठा किया जाता है। डिटरेंस जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है, सॉरी कहाँ गया, हाँ, डिटरेंस एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को अगर रोक देते हैं ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए चल है, सामने आके एकदम पूरा खड़ा हो गया, है ना। तो मतलब ये जो है ना, जो फ्लो का जो रहता है ना, उसमें कमी आ जाता है एकदम पूरा, उसको डिटरेंस कहा जाता है। स्टाइमी जो कि एक वर्ब जिसका मतलब होता है प्रिवेंट हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस, मतलब सिंपल सा वही बात है, प्रोग्रेस में अगर कोई रुकावट आ जाता है, अड़चन आ जाता है ना, उसको स्टाइमी कहा जाता है। अनप्रेसिडेंटेड जो कि एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है नेवर डन, जो पहले किया ही नहीं गया रहता है ना। या फिर अनकॉमन भी इसको बोल सकते हैं, न्यूजुअल भी इसको बोलते हैं, जो पहले नहीं किया गया रहता है उसी को कहा जाता है। सोच सकते क्या नहीं किया गया। कई सेशन पसंद आ रहा है, जरूर आप इसको शेयर कर, चैनल पे पहली बार तब सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। इलिसिट है जो कि एक वर्ड जिसका मतलब होता है टू मैनेज टू गेट इन्फॉर्मेशन फैक्ट रिएक्शन फ्रॉम सोरी, नहीं होता किसी से यार बता नहीं यार क्या बोली थी सीता, क्या बोली थी विनीता, एकदम फैक्ट निकलवाना शुरू कर देते, क्या बोले थे तुम्हारे पापा, क्या बोले थे तुम्हारी मम्मी, एकदम पुला पुला करके एकदम पूरा बात सच जो है ना निकलवाना शुरू कर देते, उसको इलिसिट कहा जाता है। इन्वेजन्स जो कि है एक नाउन जिसका मतलब क्या होता है हमला कर देना या फिर कैप्चर कर लेना, आक्रमण, अटैक, देख रहा है विनोद, अटैक भी हो रहा है ना, उसको इन्वेजन कहा जाता है। फ्रेजिलिटी जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजली ब्रोकन और डैमेज, एकदम फ्रेजिलिटी मतलब क्या होता है, क्षण भंगुर एकदम, जैसे शीशा वगैरह मान लो उठा के पटक देंगे तो एकदम टुकड़े टुकड़े में बट जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको फ्रेजिलिटी कहा जाता है, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। इम्प्लीकेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है कंक्लूजन रहता है, जैसे एक मान लीजिए कोई स्टोरी या फिर कुछ बता रहे हैं, लास्ट में जो कंक्लूजन रहता है उससे क्या पूरा एकदम निसार जिसको बोलते हैं एकदम पूरा, है ना, निचोड़ एकदम आशय, उसको इम्प्लीकेशन कहा जाता है। इंडिजिनसली जो कि जिसका मतलब क्या होता है स्वदेशी रूप से होता है ना, नेटिव या फिर डोमेस्टिकली भी इसको कहा जाता है। अम्पटीन जो कि एक प्रोनाउन है जिसका मतलब क्या होता है वेरी या फिर मेनी, ए लॉट ऑफ, बहुत सारा एकदम, ढेर सारा एकदम पूरा, ये और ये भी, है ना, उसको हम टीम कहा जाता है। स्लगिश जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है
मूविंग और वर्किंग मोर स्लोली देन नॉर्मल इन ए वे, नहीं होता एकदम ढीला ढाला, सुस्त पड़ जाना, एकदम पूरा सुस्ती, धीमी गति से चलने वाला, उसको स्लगिस कहा जाता है। सिंपल एकदम ढीला ढाला पड़ जाना, स्लगिस को कहा जाता है। ड्राइवन आउट जो कि एक फ्रेजल वर्ड है, इसका मतलब होता है टू कॉज और फोर्स समन समथिंग लीव, एकदम किसी चीज़ का कारण होता है ना, उखाड़ फेंकने वाला एकदम, उसको ड्राइवन आउट कहा जाता है। नैक जो कि है एक नाउन जिसका मतलब होता है कौशल, कौशल चौधरी किशोर ने ठाकुर ने, यहाँ पे मतलब होता है जो नेचुरल स्किल रहता है ना, कोई भी काम करने में, हो सकता है आप एक मतलब मैथ में आपका हो सकता है, नहीं आप जैसे किसी सब्जेक्ट में भी हो सकता है, किसी गेम में हो सकता है, सिंगिंग डांसिंग, मतलब कुछ भी नेचुरल जो निकलता है ना, उसको नैक कहा जाता है। गाइस ये आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और देखते रहे सक्सेस है कि टेक केयर, हैव अ नाइस डे।